हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, भाइयों और बहनों। मैं आपको एक संतोषी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले हम आपको संतोषी माता के व्रत की विधि बताएंगे। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कला का नाश, सुख का शांति प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफा में भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का नाम लो, जिससे बन जाएंगे आपके सभी बिगड़े काम। जय माँ संतोषी। इस व्रत को करने वाला कथा कहते और सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे तथा सुनने वाले माता संतोषी माता की जय बोले। इस प्रकार जयकारा मुख से बोले। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त और आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। सवा पैसे का भी गुड़ ले लें तो कोई आपत्ति नहीं। गुड़ घर में हो तो ले लें, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी हैं। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, इसीलिए जितना भी बन पड़े श्रद्धा से अर्पण करें और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमन द्वारा पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जयकार बोले तथा नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाएं, न स्वयं खाएं और न किसी दूसरे को खाने दें। कुटुंब भी न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के बालक बुलाएं। उन्हें भी खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। नगद पैसे न दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। कथा सुनकर प्रसाद लें, एक समय भोजन करें। इससे माता संतोषी प्रसन्न होंगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा मनोकामना पूर्ण होगी। अब संतोषी माता की कथा सुनिए। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ ने 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन जब अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद वह बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। यह देखने के लिए सर में दर्द का बहाना कर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने माँ के लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परसी। वह आग्रह करके खिला रही थी, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही चले जा और आज जाना है तो अभी ही चले जा। वह बोला, हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। वह कहकर उसके पेट पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा।
वहाँ पर एक साहूकार की दुकान पर जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखेंगे, देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह बहुत होशियार बना है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसके मुनाफा का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर घर पे क्या बीत रही थी सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम उसे कराने लगे, लकड़ी लेने जंगल में भेजते। उस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरीली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। इस तरह एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ी होकर कहने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत को विधि विधान से मुझे समझा कर कहोगी तो मैं बहुत एहसान होगा। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्न और शांति मिलती है और पुत्र मिलता है। प्रियतम बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मन प्रसन्न वर मिलता है। राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति हो जाती है। सुख शांति हो घर में धन जम हो जाता है। पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो भी कामना होती है इसे संतोषी माता की जी पूरी करती हैं। इसमें संदेह कुछ नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आटे का गुड़ आने का गुड़ चना लेकर इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके 1.25 लेना। 5.25 पैसे से बचा 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहें। कथा कहना सुनना इनके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई भी ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखना। कथा कहना परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। किसी के खोटे ग्रह हो तो भी एक माता 1 वर्ष में अथवा सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंद कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनाकर कि वह जल्दी रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरा शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों इतना पैसा आया, इसके क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे, काफ़ी है,
काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आया है, रुपये आए हैं तो हम सबके लिए हैं। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बाबली होकर घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कहा तो दिया, तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के भेष में बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच ही में कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, माँ सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। कई सपने भी सच होते हैं, लेकिन यह देखो मेरी बात मान। एक बूढ़ा बोला, देखो मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपये लाने लगे। हिसाब लाए, कोठे से भरे सामानों के खरीदारी नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ के काम निपट कर घर को रवाना हुआ। वह बेचारी बहू जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लौटते समय वह वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर दूर उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख ले। पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मुँह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी, नारियल के कोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। माता जी ऐसा कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करें और भोजन बना खा पीकर गांव चलें। इस बार भोजन खाकर विश्राम कर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया? या सुनकर उसकी सासू आए दिन वे कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ पूछती है, या कौन है? माँ से पूछता है, या कौन है? वह कहती है, या
माँ कहती, बेटा यह तेरी बहू आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, तब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे तुम्हारे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने बुढ़िया का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन ही वहाँ के राजा जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, सुख भोगने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन करने के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चे को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांग लेना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जी मन माया है, खीर पेट भर कर खाए, परंतु याद आते ही कहने लगा, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। देखकर रुचि होती है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बहू बोली, बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसे पैसे दे दिए। लड़के ने उसी समय उठकर इमली ले आए, खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी के सामने मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ लेकर उसे ले गए। अगर सब मालूम हो जाएगा तब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसी कराकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके व्रत भंग किया है, इतने जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता बोलो तो नहीं, कुछ अपराध किया है? मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दी, मैंने भूल से उसे पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर दोबारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल नहीं होगी, आप बताओ कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने लगी। जेठ ने 1-2 बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए, खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमें खटाई चाहिए, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उसे दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसको चंद्रमा सा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना माँ ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। या विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख के ऊपर सूंड के समान होंठ और मक्खियाँ भिनभिनाती रहीं। दहलीज में पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कौन चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़के ने इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाने लगे, खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देखती रही, खुशी से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। इसे देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, मैं मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हमें नहीं जानते। तुम्हारा व्रत अगर भंग करके हमने बड़ा अपराध किया तो हे माता आज हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार
माता संतोषी प्रसन्न हुई, हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको दो, या कथा सुनने या पढ़ने उसका मनोरथ पूर्ण करो। बोलो संतोषी माता की जय। बोलिए संतोषी माता के भक्तों की जय।